Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you the lesson The Shepherd's Treasure. A poor shepherd once lived in Iran. एक बार एक गरीब शेफर्ड कहते हैं जो शीप गोट को चराते हैं, शीप से बना हुआ वर्ड है ये। एक बार एक गरीब शेफर्ड ईरान में रहा करता था। दो अनएजुकेटेड कहते हैं अनपढ़, यद्यपि वो अनएजुकेटेड था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल भी था, सबकी मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर। किंग ने डिसाइड किया कि वो भेष बदल कर उससे मिलेगा। इन ए विलेज इन ईरान वंस देयर लिव्ड ए शेफर्ड। एक गांव में ईरान में एक बार एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज मतलब हट, उसके पास अपनी एक छोटी सी हट भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट, उसने कभी पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों स्कूल ही बहुत कम थे। वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो पुअर था और अनएजुकेटेड था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, फिर भी वो बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स, उसे लोगों के दुख, सोरो का मतलब दुख होता है, ट्रबल्स का मतलब मुसीबतें, कष्ट, उसे लोगों के दुख दर्द और उनकी मुसीबतें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती थी। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज, और वो लोगों की हेल्प करता था कि वो करेज के साथ, कॉमन सेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम का सामना करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस सलाह, बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। सून, बड़ी जल्दी, ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, वो अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए, स्वभाव के लिए फेमस हो गया। फेमस का मतलब होता है जिसे सब लोग जान जाएं। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के किंग ने, कहाँ का था ये, ईरान का, यानी कि ईरान के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड, अब जो किंग था वो भी एक शेफर्ड का भेष बदल के आया। राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल पर यानी कि खच्चर पर चढ़कर, ये है किंग, ये म्यूल है। वन डे द किंग केम टू द केव, एक बार राजा उसकी गुफा में आए। केव कहते हैं गुफा को। वेयर द वाइज, जहाँ वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड द केव, शेफर्ड ने ट्रैवलर को, यानी कि उस यात्री को जो घोड़े पे चढ़ के आ रहा था, म्यूल पे चढ़ के आ रहा था, केव की तरफ आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, वो वेलकम करने के लिए उठा। ये रोज़ गुलाब नहीं है, राइज का पास्ट टेंस फॉर्म होता है ये। राइज एक वर्ब होती है, इसका पास्ट टेंस होता है रोज़। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो थके हुए ट्रैवलर को केव के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मेगर मील, और उसके बाद जो थोड़ा सा खाना होता था उसमें से उसे एक हिस्सा दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, केव में रात भर किंग ने रेस्ट किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल नहीं होता, हॉस्पिटलिटी होता है आदर सत्कार। एंड वाइज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन होता है बातचीत, टॉक, उसकी बुद्धिमानी भरी बातों से और उसके आतिथ्य सत्कार से बहुत इम्प्रेस हुआ। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वो अभी भी थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, किंग ने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग चल देगा। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, कि इस पुअर ट्रैवलर पे दया दिखाने के लिए, काइंडनेस का मतलब होता है दया, दया दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव,
परमिट का मतलब होता है परमिशन देना, और लीव का मतलब जाना, मुझे जाने की परमिशन दो। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी जहाँपना, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित, सरप्राइज्ड, राजा बहुत सरप्राइज हुआ। एंड प्लीज, और प्लीज का मतलब होता है हैप्पी, बहुत खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ये सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे उसके जैसे लोगों की मेरे साथ काम करने के लिए ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग ने इस इतने विनम्र शेफर्ड को एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उसकी पावर भी बढ़ने लगी और इज्जत भी बढ़ने लगी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन शेफर्ड अभी भी उतना ही विनम्र था जितना पहले था, उसे घमंड नहीं हुआ। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, किस लिए? उसके विजडम के लिए, सिंपैथी हमदर्दी के लिए, गुडनेस अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब हर किसी के लिए, वो हर किसी के लिए बड़ा दयालु था, और जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जल्दी ही उसकी प्रसिद्धि एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस, जेलस का मतलब जलन करना, ईर्ष्या करना। अब जो दूसरे प्रोविंस के गवर्नर थे वो उससे जलने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध किंग से बात करने लगे, उसके कान भरने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो तो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वो थोड़ा सा पैसा अपने लिए रख लेता है। दैट ही कलेक्ट्स ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो कि वो लोगों से टैक्स के रूप में लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, चेस्ट का मतलब बॉक्स होता है, वो हमेशा अपने साथ वो लोहे का बॉक्स लेके क्यों चलता है? परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, शायद उसमें वो खजाना लेके जाता है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। दैट ये सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया, इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने मजाक बनाते हुए कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो है तो एक आम शेफर्ड, गवाला ही, गडरिया कहते हैं शेफर्ड को। एंड कुड बिहेव नो बेटर, इससे ज़्यादा अच्छा क्या करेगा वो। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, पहले पहले तो किंग ने इन रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, इग्नोर का मतलब अनदेखा करना। लेकिन वो कितने दिनों तक गवर्नर की शिकायतों पर और जो शेफर्ड के बारे में कहानियाँ बनाते थे वो लोग, उन पर ध्यान न देता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, राजा को पता चली, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि गवर्नर, जो नए वाला गवर्नर शेफर्ड, वो एक आयरन का बॉक्स अपने साथ हर समय लेके जाता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज सम्मन्ड, सम्मन्ड का मतलब होता है कॉल्ड, बुलाया, टू द पैलेस, गवर्नर ने पैलेस में उसको बुलाया, किसे? न्यू जो शेफर्ड गवर्नर बना था उसको। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर चढ़कर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, हर किसी को खुशी हुई। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टनड, फास्टन का मतलब होता है बंधी हुई, सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की बैक पर वो लोहे का बक्सा अभी भी बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब तो किंग को बहुत गुस्सा आया। ही थंडर, उसने जोर से बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम वो आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ लेके क्यों चलते हो? व्हाट डज इट कंटेन, कंटेन का मतलब होता है हैव, उसमें क्या है? द गवर्नर स्माइट, गवर्नर मुस्कुराया।
ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि वो चेस्ट लेके आए, यानी कि बॉक्स। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। लोग कितनी बेचैनी से जो चारों तरफ खड़े थे इंतज़ार कर रहे थे कि अब शेफर्ड की पोल खुलेगी। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट सरप्राइज। लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, एंड इवन टू द किंग हिमसेल्फ, राजा को भी हुआ, व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर, ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था और ज्वेल्स, ना हीरे जवाहरात थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल था, वॉज ऑल दैट केम आउट, जो बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, उसे पकड़ कर ली। द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा एकमात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे अपने साथ हमेशा लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने साथ ही इतना ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्यों लेके जाते हो? श्योरली, निश्चित ही, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम तो अब डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो ना। द किंग आस्क, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। तभी शेफर्ड ने, क्वाइट का मतलब शांत, डिग्निटी आत्मसम्मान के साथ जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा पुराना, सबसे पुराना फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा। एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स का मतलब जो गवर्नर के रूप में वो कपड़े पहनता था, जो उसे राजा ने दिए थे, कि अगर तुम मेरे से जो गवर्नर वाले तुमने मुझे क्लोथ दिए हैं वो ले भी लोगे तो ये ब्लैंकेट मेरा तब भी साथ देगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, प्लीज़ का मीनिंग मैंने क्या बताया था, हैप्पी। किंग कितना हैप्पी हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा। द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी के रिप्लाई को सुनकर जो गवर्नर थे वो कितने एम्बेरस हुए, शर्मिंदा हुए और जेलस भी हुए। नाउ दे न्यू, अब उन्हें पता चल गया था, द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि शेफर्ड उस जगह पर, उस देश में सबसे विनम्र, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, बिल्कुल उसी दिन राजा ने, बिल्कुल उसी दिन उस गवर्नर को और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अगर हम अच्छे होते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी गुड, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स, डोंट बी जेलस, डोंट बी चीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसकी मैंने क्वेश्चन आंसर्स की एक दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।